हाय दोस्तों। तो ये कहानी है शून्य शेपा की। एक ऐसा बच्चा जिसे एक राजा के यज्ञ के बलि के रूप में चुना गया। ऋग्वेद से ली गई ये प्राचीन कहानी हमें विश्वास, भगवान की कृपा और प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताती है। ऋषि विश्वामित्र के मार्गदर्शन और अपनी श्रद्धा के साथ शून्य शेपा अपनी किस्मत को एक चमत्कारी तरीके से बदलने में सफल होता है। तो एक समय की बात है जब ऋषि विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र के बीच एक अनोखी घटना घटी। ये कहानी है शून्य शेपा की, जो एक ब्राह्मण बच्चा था, लेकिन किस्मत ने उसे एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। राजा हरिश्चंद्र यज्ञ का प्रबंध करते हुए कहते हैं, मेरा यज्ञ सफल तभी होगा जब एक इंसान की बलि दी जाए, पर मुझे कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इस बलि के लिए तैयार हो। राजा हरिश्चंद्र को यज्ञ के लिए एक बलि की ज़रूरत थी और शून्य शेपा को इस मकसद के लिए चुना गया। उसके पिता ने पैसे के बदले उसे भेज दिया। शून्य शेपा ऋषि विश्वामित्र के पास आते हैं। शून्य शेपा कहते हैं, ओ ऋषि, मैं एक मासूम बच्चा हूँ, क्या आप मुझे इस बलि से बचा सकते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी रक्षा करने का एक ही रास्ता है, तुम्हें इंद्र और अग्नि देवता का मंत्र जाप करना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। विश्वामित्र ने शून्य शेपा को मंत्र सिखाया और कहा कि यज्ञ के समय वे उन्हें जपें। यज्ञ का समय आ गया था। शून्य शेपा को बलि के लिए ले जाया जाता है। शून्य शेपा मंत्र जपते हुए, हे इंद्रदेव, हे अग्निदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक मासूम बच्चा हूँ। शून्य शेपा का मंत्र सुनकर देवता प्रकट हुए और उन्होंने उनकी रक्षा की। राजा हरिश्चंद्र का ये यज्ञ सफल भी हो गया बिना किसी बलि के, और शून्य शेपा को जीवन दान मिला। अंत में शून्य शेपा वापस विश्वामित्र के पास आते हैं। वो कहते हैं, धन्यवाद ऋषि विश्वामित्र, आपके आशीर्वाद ने मेरी जान बचाई। तभी ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने तुम्हारी रक्षा की है, अब तुम अपना जीवन एक नए दौर से शुरू कर सकते हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। शून्य शेपा की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम अपने विश्वास और श्रद्धा को मजबूत रखते हैं तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। भगवान पर पूरा विश्वास और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा असर करती है। जैसे शून्य शेपा ने ऋषि विश्वामित्र से सीखे मंत्र का जाप किया, वैसे ही सही मार्ग पर चलकर हम भी अपनी कठिनाइयों से समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने मिला तो हमारे चैनल सीक्रेट स्टोरीज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।